बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रस विमान, मतलब जो विमान स्थान है उसका एक नया चैप्टर, व्याधि रूपीय विमान। ठीक है। संसार में दो तरह के रोगी पुरुष होते हैं, गुरु व्याधित और लघु व्याधित। गुरु व्याधित जब व्यक्ति गंभीर रोगों से ग्रसित होता है उन्हें गुरु व्याधि कहते हैं। जो व्यक्ति हल्के रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, लघु व्याधि कहते हैं। परंतु ये दोनों कभी कभी भ्रम उत्पन्न, जब कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित होने पर भी अपने मनोबल और शारीरिक बल के ठीक होने से हल्के रोग से पीड़ित होता है तो उसे किस व्यक्ति तो हल्के रोग से पीड़ित के समान दिखता है, उसे गुरु व्याधित पर, मतलब कितनी बड़ी किसी को एक्सीडेंट हो गया वो नॉर्मल है भाई साहब, जरा सी चोट लगी है, कुछ नहीं हुआ। कुछ ही लोगों, अब आजकल ऐसे भी लोग हैं उनको जरा सी चोट लग गई, स्टेटस लगा रहे हैं आई गॉट इंजर्ड, आई गॉट एक्सीडेंट, तो उन्हें लघु व्याधि की कैटेगरी में डाला गया नॉर्मली। ठीक है। आजकल जिनका छोटी सी चोट लग रही है, जो स्टेटस लगा रहे हैं बार बार आई गॉट एक्सीडेंट वेरी ब्रूटली, इस प्रकार का जो लगा रहे हैं वो लघु व्याधि है। ठीक है। और किसी को बहुत गंभीर बीमारी, मतलब कैंसर की लास्ट स्टेज में, फिर भी वो कह रहा कुछ नहीं, डॉक्टर ने छोटी मोटी बीमारी बताई है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ, हाथ पैर टूट के बराबर हो गए, फिर भी वो कह रहा है डॉक्टर कुछ नहीं, चोट एक हाथ में थोड़ी सी चोट आई है, तो वो हो गया गुरु व्याधि पर्सन। ठीक है। जब कोई व्यक्ति हल्के रोग से पीड़ित होने पर भी अपने मनोबल शारीरिक बल से हीन होता है तो वह गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति के समान दिखाई पड़ता है, उसे लघु व्याधि कहते हैं। इस प्रकार कुछ अल्पज्ञ वैद्य लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिससे वह हल्के रोग को बड़ा और बड़े रोग को हल्का समझ लेते हैं, जिससे वह उसी प्रकार की चिकित्सा करते हैं। बड़े रोगों में अल्प रोगनाशक औषधियों और हल्के रोगों में अधिक रोगनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे व्यक्ति के दोष और अधिक रूप से प्रकोपित हो जाते हैं। परंतु श्रेष्ठ वैद्य अपनी सभी भावों की परीक्षा करने के बाद ही युक्तिपूर्वक औषध का प्रयोग करता है। इन्होंने कहा है जैसे कोई डॉक्टर होते हैं जो जलाचाप, वो क्या समझते हैं इसको बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब एंटीबायोटिक चला रहे हैं, मतलब सेकेंड एंटीबायोटिक या जिथ्रोमाइसिन चला रहा है, बहुत मतलब भयंकर, मतलब थर्ड ग्रुप, सिफोलोस्पिरिन का 3rd जनरेशन चला रहा है, पेनिसिलिन का 3rd जनरेशन चला रहा है, सिफोलोस्पिरिन ग्रुप चला रहे हैं, मतलब उसका बीमारी सिर्फ सर्दी जुकाम हुआ है, पर वो ऐसा कर रहा है जैसे उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उसी हिसाब से दवाई चलाएंगे। तो शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि रोग उतना भयंकर हुआ ही नहीं। और मान लो कोई अगर गुरु व्याधि वाला आ गया, वो एकदम हल्का रिएक्ट कर रहा है, तो उसको नॉर्मली दवाई दे दी है, पेनिसिलिन की गोली दे दी है। ठीक है। नॉर्मली दवाई चला रहे हैं, PCM चला रहे हैं, बुखार आ गया, तो उस हिसाब से फिर उसका रोग और बढ़ेगा, क्योंकि उसको उस हिसाब से दवाई मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, ये चीज़ें। अब कृमि रोग के बारे में यहाँ पर पढ़ पड़ेंगे। कृमि रोग, अग्निवेश ने भगवान आत्रेय के चरणों को स्पर्श कर पुरीस में उत्पन्न होने वाले कृमियों का निदान, स्थान, आकृति, वर्ण, नाम, प्रभाव और चिकित्सा की विशेषताओं को पूछा। उत्तर सहज और वैकारिक कृमि। उत्तर देते हुए अग्निवेश सहज कृमियों को छोड़कर आयुर्वेदिक में 20 प्रकार के कृमियों का वर्णन किया, जिनके अनुसार वे 4 प्रकार के हैं, मलज, रक्तज, श्लेष्मज और पुरीसज। इसका मैं ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को किस तरीके से इन कृमियों के नाम याद करने हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें आपको खुद ही याद करनी पड़ेंगी। तो मलज कृमि, बाह्य मलज कृमि, अभ्यंतर मलज, मतलब बाह्य मल से उत्पन्न होने वाले कृमि को मलज कृमि कहते हैं। इसका निदान है शुद्धता को न रखना, कोई नहा नहीं रहा 4-5 दिन तक। ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें जुएँ कहते हैं हम लोग। ठीक है। युका मतलब जू, पिपलिका मतलब लीक, बहुत छोटी तिल के आकार की, बहुत पैरों वाली। जुआ लीक के बारे में आकृति तो आप जानते ही होंगे, वो देखे भी होंगे। वर्ण कैसा होगा, काला होगा। सफ़ेद, लीक कैसी होती है, सफ़ेद होती हैं, और जुआ कैसा होता है, काला होता है, सिंपल। प्रभाव खुजली पैदा है, जब बालों में बहुत ज़्यादा जुएँ हो जाते हैं खुजली होती है। खींच कर निकालती हैं मम्मी वगैरह, वो तो बचपन में खूब कुटाई हुई होगी, हमारी भी हुई थी, हम भी नहीं दिखाते थे। खींच कर निकालना, मलों का नाश करना, या भैया बहुत बढ़िया करके आजकल शैम्पू वगैरह आ रहे हैं तो उनसे भी। मल उत्पादक भावों का सेवन ना करना, मतलब डेली, मतलब ठंड भी है तो डेली आदमी नहा रहा है, मतलब गर्मी है, गर्मी में 2 बार नहा रहा है तो ठीक रहता है। उसके बाद होता है रक्तज कृमि, कुष्ठ के समान होते हैं, निदान कुष्ठ के समान है। स्थान रक्तवाह धमनियाँ है, सूक्ष्म गोल बिना पैर वाले। ठीक है। वर्ण इसका लाल होगा, केशाद, लोमाद, लोमदीप, सोरस, उदुम्बर और जंतु मात्रा। ठीक है। प्रभाव से केश, दाढ़ी, लोम के बालों का गिरना, रोमहर्ष, कंडू और तोद। चिकित्सा इसकी कुष्ठ के समान करते हैं। श्लेष्मज कृमि के बारे में देखते हैं। तो निदान इसके विषम भोजन से। स्थान अमाशय है, आकृति गोल चौड़े केचुए के समान। वर्ण जो होगा वो सफ़ेद ताम्र के समान होगा। नाम जो होगा अन्नाद, उर्राद, हृदयचर, चुरु, दर्वपुष्प, सुगंधित और महागुद। ठीक है। प्रभाव क्या होगा, जी मचलना, भ्रमण होना, अजीर्ण, ज्वर और मूर्छा, कृष्णता, कठोरता। ठीक है। पुरुषज कृमि निदान देखें, श्लेष्मज कृमि के समान, जैसे श्लेष्मज कृमि है उसी प्रकार के ये हैं, मतलब विषम भोजन करने से, ज़्यादा भोजन करने से वगैरह वगैरह। स्थान कहाँ है, इनका पकवास है, सूक्ष्म गोलाकार, मोटे भेड़ के बाल के समान लंबे। वर्ण कैसा, इसका श्वेत है। नाम है ककेरुक, मकेरुक, लेली, शशुरात, शशुलक है। प्रभाव क्या है, मल का पतला होना, गुदा के
गुदा के मुख में तोंद कंडू। कृमि रोगों की हम लोग चिकित्सा किस प्रकार करते हैं, उन्हें जरा देखते हैं। तो कृमि रोगों की चिकित्सा के लिए, कृमि रोगों के लिए हम लोग अपकर्षण, प्रकृति विधात और निदान परिमार्जन करते हैं। अपकर्षण मतलब निकालने का उपाय, मतलब उसे कैसे भी करके कृमि को निकालना है। प्रकृति विधान मतलब जिन कारणों से वो उत्पन्न हो रहे हैं कृमि, उन कारणों को कतई नाशी कर डालो। निदान परिमार्जन मतलब उत्पादक कारणों का ना, मतलब जो उनकी निदान मतलब जो उनके कॉजेज हैं उनको खत्म करना। प्रकृति विधान मतलब उनकी जुओं की प्रकृति क्या होती है, गंदगी रखोगे तो वो जुएँ होंगे, तो हम लोग सफाई रख रहे हैं, खत्म हो जाएंगे एक समय, ठीक है। निदान परिमार्जन मतलब निदान मतलब अब निदान परिमार्जन मतलब कुछ ऐसा नहीं खा रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे तो प्रॉब्लम होगी, तो निदान परिमार्जन मतलब जिन निदानों से वो हो रहे हैं, जिन कारणों से वो हो रहे हैं, उसी प्रकार। जैसे इसमें क्या शिरोविरेचन करा सकते हैं, वमन करा सकते हैं, विरेचन स्थापन। इसमें कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और उष्ण द्रव्यों का सेवन करेंगे। जो उनकी प्रकृति है मतलब जो उनका नेचर है, उस नेचर के विरुद्ध काम करेंगे। निदान पर निदान के भावों का त्याग करना, मतलब जिन कारणों से वो हो रहे हैं उसी को, मतलब ये प्रकृति विधात और निदान परिमाण लगभग आपको सेम लगेंगे, लेकिन है थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रकृति विधात क्या, मतलब जिन कारणों से, मतलब जो उनकी नेचर है उसके नेचर के विरुद्ध जाना है। निदान परिमाण मतलब जो उनके कारण हैं, इस यहाँ पर नेचर है, वहाँ पर जो उनके कारण है, मतलब जिससे वो हो रहे हैं उसको खत्म करना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें।